हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने महाकाली मैसेजेस पे सच में इतना प्यार दिया आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने मैसेजेस सुने। कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली चेंजेस आए हैं उस मैसेज के बाद। कुछ लोगों की लाइफ में जो प्रेडिक्शन थी वो फुलफिल हुई है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। आज हम फिर एक नई रीडिंग के साथ आए हैं जिसमें एक प्रेडिक्शन बेस्ड रीडिंग है। ये जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस होगी। आज भी पिकअप आइल हम नहीं बना रहे हैं बिकॉज मुझे लिटरली कॉलिंग नहीं आ रही है। जब तक मुझे नहीं आएगी पिकअप आइल की कॉलिंग मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी चेक करेंगे और आपकी एनर्जी से मैच करती है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, या फिर आपको गाइडेंस अच्छी लगती है तो आप गाइडेंस के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी मैसेज को आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैसेजेस आपके लिए हैं या इनसे आपको कोई हेल्प हो सकती है तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। और अगर फ़न के लिए भी आप सिर्फ देखना चाहते हो कि हाँ आपको टाइम पास करना है तो आप उसके लिए भी देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना रेजोनेट की या नहीं, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं जिससे हमें भी पता चले और आपको भी पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हमें पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्योंकि हम तो सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू ही जान सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। डियर यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं गाइस। आप लोगों की एनर्जी लेवल बेटर हो रहा है मुझे लग रहा है। अभी तक जैसे बहुत अजीब सी स्टक सी एनर्जीज थी, आप लोगों का एनर्जी लेवल बढ़िया हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, द हर्मिट, ओके। तो मुझे क्या लग रहा है, बॉटम में की एनर्जी है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए गाइस कि आप लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस विद वाले चेंजेस हैं, सॉरी, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे मोड में थे जहाँ पे आप लोग ज़्यादा एक किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत अकेले में रहने का फील कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का एनर्जी लेवल चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। आप लोग ज़्यादा एंथुसियास्टिक मुझे दिख रहे हो, ज़्यादा आप लोगों के माइंड में प्लान्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आप लोगों की बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि जैसे अभी तक जैसे आप लोग किसी तरीके के अपने माइंड में फंसे हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको रोक रही थी कुछ करने से, या फिर कुछ ऐसा था कि आप बहुत टाइम से जैसे ध्यान लगा रहे थे कि एक्चुअल में हमको कोई रास्ता दिख जाए, कोई रास्ता दिख जाए, है ना, या फिर कोई एक ऐसा साइन दिख जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको रिसेंटली कोई क्लैरिटी मिली है या रिसेंटली आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लिटरली वो रास्ता दिखा है या दिखने वाला है आने वाले टाइम में। आप लोग इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड अचानक से फील कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अब अकेले बैठना इज़ लाइक डन। अब थोड़ा सा आगे निकल करके लोगों से मिलना है, थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आप लोगों ने जैसे आप लोगों की लाइफ से छूटती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा लगा कि जैसे आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा अकेले चलिए, अब थोड़ा सा हमें चाहिए कि हाँ हम अपनी लाइफ में अब कुछ कर सकें। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि रिसेंटली आप लोग, या तो आप में से बहुत कम लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आप लोग रिसेंटली किसी कोर्स को लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी स्टडी आप करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम और माइंड स्पेस ले रही थी अभी तक। आप मतलब इतना ज़्यादा उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करते कि वेदर यू शुड गो अहेड विद दैट आइडिया और नॉट, क्योंकि ये आपके माइंड में अचानक से आया और आप सोच रहे हो सक्सेसफुल हो गया नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसको करियर के तौर पर देखते हैं। ये बहुत अलग तरीके से हो सकता है। कोई अकल्ट के कोर्सेज ले रहा है, कोई किसी तरीके का वर्कशॉप ले रहा होगा, कोई लिटरली अब्रॉड में पढ़ने जा सकता है। तो ये जिस भी तरीके की एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब बिल्कुल रेडी हो अपने कोकून से बाहर निकलने के। अभी तक जैसे आप ना किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो ठीक हो रहा है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन आपने ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भी आपके अंदर एक नई तरीके की लाइट आई है। जितना ज़्यादा आपने अपने आप को हीलिंग का टाइम दिया है उतना ही मुझे लग रहा है कि अब आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी, अगर आप देखो ये फायर है ना, ये फायर जो है ये आपके एक अब ब्रेन में कहीं ना कहीं आ रही है। लोग कहते हैं दिल में जब फायर आती है, तो दिल में फायर आती है तो हमारे अंदर जील आती है। जब ब्रेन में फायर आता है मीन्स कि हमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। हमारा जो अंतर मन है, हमारी जो अंतर चेतना है वो जागृत हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए वो लग रहा है, ठीक है। अभी तक जैसे मुझे आप लोगों के स्लीप पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। अभी तक अगर ऐसा हो रहा हो कि आप लोग सो नहीं पा रहे, बहुत सारा लाइक
मैंने कहा ना माइंड स्पेस आप लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक फील कर रहा हो, जहाँ पे ऐसा है कि आप हर टाइम परेशान रह रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में जा कहाँ रही है लाइफ, क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन की स्टेट थी। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटते हुए मुझे दिख रही हैं, है ना। तो आप लोगों की करंट एनर्जी ऐसी ही हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन, ये क्लैरिटी जो है वो लव रिलेटेड थी। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आप अपने लाइफ में कैसा पर्सन चाहते हो, क्या चाहते हो, या कुछ लोगों की ये क्लैरिटी थी भी बट मिल नहीं पा रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंसान आए चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए, आई हैव टू एम्ब्रेस माई सेल्फ। तो आप अपने लिए ना वो जो सेल्फ केयर वाली, सेल्फ पैम्पर वाली जो लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे अपनी हीलिंग की जो है लाइफ स्टाइल उसको मेंटेन कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ऑरा क्लियर हो रहा है। आपके ऑरा क्लियर होने की वजह से आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पेशली विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में लिटरली डिवाइन लव को मैनिफेस्ट करो। आप लोग चाहते हो कि अब आप कोई पार्टनर आ जाए जिसके साथ आप एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में इंजॉय कर सको, है ना। चलो अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, है ना, और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन इन आवर व्यूअर्स लाइफ। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। One more time and down. Okay. What is the power? ट्रेडिशनल टैरो में ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, मुझे कुछ लोगों के लिए ना अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही है। जब ये कार्ड्स गिर रहे हैं ना, तो बेसिकली जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मेजर आर्कनास हैं। तो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, आप लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है विद इन नेक्स्ट 3 days to 3 weeks आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, और मतलब बहुत बहुत बड़ा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है गाइस। हम और देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। हार्ट चक्रा, डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कार्मिक जस्टिस, कर्मा, आपको सॉलिट्यूड। ये कार्ड भी नीचे दिखा था मुझे, बट मैंने इसको नहीं लिया था। जस्ट 1 or 2 मोर कार्ड लेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कार्मिक जस्टिस मुझे सुनाई दे रहा है। आपका जो कर्मा है वो आपको एक्चुअल में मिल रहा है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट। ओके, शैडो, मैंने कहा ना बहुत मेजर आर्कनास है, सारे मोस्टली मेजर आर्कनास। जब नीचे गिर रहे थे कार्ड तो भी मेजर आर्कना ही आ रहे थे। मजिशियन कार्ड, अगेन मेजर आर्कनास। गाइस, कुछ तो ह्यूज हो रहा है, गेट रेडी फॉर दैट। जितनी मुझे एनर्जी आ रही है आपके पार्टनरशिप, विक्ट्री एंड सक्सेस, करियर, है ना, सब में चेंज आ रहा है। एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज, ट्रस्ट में सब कुछ चेंज हो रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने। सोलो प्लेक्सस चक्रा, लेट मी टेल यू, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा कार्ड लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होंगे। कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो सबके लिए हमें मैक्सिमम मैसेजेस मिले, इसलिए आज हमने थोड़े से कार्ड ज़्यादा लिए हैं। तो चलो हम बताते हैं सबसे पहले कि मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए होते हुए। देखो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग एक पैटर्न में, एक लूप में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। मतलब आप कोशिश कर तो रहे हो कि उससे बाहर निकले, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही, आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ फील नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े हेल्पलेस एनर्जी है। इवन इफ आप भगवान पर भरोसा कर रहे हो, इवन इफ आप चाह रहे हो कि हम इस चीज़ से निकल सकते हैं, आप ये भी जान रहे हो कि अभी तक आप इतनी चीज़ों से निकले हो तो ये भी निकल जाओगे। भगवान पर भरोसा आपका दिन पे दिन और ज़्यादा मुझे मजबूत होते हुए दिख रहा है। बट क्या हो रहा है कि कोशिश करने के बाद भी ना जैसे आप उससे निकल नहीं पाते, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में निकलते, तो मुझे वो ऑब्स्टिकल्स हटते हुए दिख रहे हैं। मुझे आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे एस मतलब वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें मुझे लिटरली आप बहुत ज़्यादा
एक दहाड़ते हुए फील हो रहे हो। दहाड़ते इन द सेंस कि अभी तक जिन चीज़ों में लोगों ने आपको सोचा ना कि आपका पावर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया, मानो कोई आपको लगातार लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है किसी तरीके से, या फिर किसी तरीके से लोगों ने आउटसाइड एनर्जीज़ का यूज़ करके, है ना, इविल आई हो गया, जिंक्स हो गया, कर्स हो गया, या फिर आप ब्लैक मैजिक के लो, तो किसी भी तरीके से अगर किसी ने आपकी उस लाइट को, है ना, या फिर आपके खिलाफ माइंड गेम्स करके किसी ने आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की कोशिश की थी, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे। ये उनको ये नहीं समझ में आया कि आप जितना ज़्यादा भगवान पे विश्वास करो, आप जितना ज़्यादा भगवान के साथ काम कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप प्रोटेक्शन अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो। आपको लगेगा नहीं, मतलब लोगों को ये लगता है कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो वो खुश हो जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि प्रोटेक्शन जो है ये एक तरीके से सारी चीज़ें बाउंस बैक होगी, एक तरीके से सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से वहाँ पे वापस भेजी जाएंगी, और ये वही चीज़ है। तो ये जो आपके एनिमीज़ हैं, जिन्होंने अब तक ये सोचा था कि उन्होंने आपके अगेंस्ट सारी पावर अपने पास ले ली, मतलब अब उनके पास ज़्यादा पावर है आपके पास कम, या आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पावर आपके पास वापस आ रही है। आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचान रहे हो, आप अपने जो अभी तक जिन भी चीज़ों को आप कर नहीं पाते, है ना, भूल गए थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक ये मैसेज आया था कि जैसे हाँ हनुमान जी अपनी पावर भूल जाते हैं ना, मुझे ऐसा लिटरली लग रहा था कि रिसेंटली का जो टर्मोइल आपकी लाइफ में आया था, एक तरीके से हम कहेंगे एनर्जेटिक टॉर्नेडो आपकी लाइफ में आया था, जिसने बहुत सारी उथल पुथल आपकी लाइफ में मचाई होगी। अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो ये जो एनर्जी फील्ड में आपको जो उथल पुथल हुई थी, इट वॉज ऑल अबाउट कि वहाँ पे आपकी लाइफ को, आपकी सोल को एक नई तरीके की डायरेक्शन देनी थी डिवाइन को, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लग रहा था आप सही कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप नहीं कर रहे थे, है ना। तो उन चीज़ों को बेटर करने के लिए जब यूनिवर्स अपने हाथ में कंट्रोल लेता है तो थोड़ी सी लाइफ हमारी प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सेम चीज़ आपके साथ भी, अब वो पावर आपके अंदर से वापस से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ था, जहाँ पे आपकी पावर को उन्होंने एक्चुअल में अपने हाथों में लिया था, जिसे आप किसी चीज़ को कंट्रोल ना कर पाओ। हो सकता है आपके अंदर कंट्रोलिंग इशू बहुत हो, आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप सरेंडर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हो। तो डिवाइन ने वहाँ पे आपकी हेल्प की है कि आप इस चीज़ को एक्चुअल में अपने तरीके से आप डिटैच कर सको, आप सरेंडर कर सको, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे बहुत सारे लोगों का साथ आने वाला है। अभी तक जैसे आप अपनी लाइफ की लड़ाइयाँ अकेले लड़ रहे थे, अपनी लाइफ में आगे अकेले चल रहे थे, लोग आपका साथ नहीं देते, आपके पास बहुत फ्रेंड्स नहीं थे, आपकी सोल ट्राइब में जाती हुई दिख रही है जो आपके आगे के पाथ में हेल्प करेगी। कुछ लोगों के लिए लिटरली आपके प्रोजेक्ट में आपको पार्टनर मिल सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, आप कोई कुछ ऐसा काम कर सकते हो पार्टनरशिप में। मतलब बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में लोग आ रहे हैं साथ, है ना, कलेक्टिव वे में लोग साथ आ रहे हैं, जिससे कुछ बड़ा अवेयरनेस हो रही है, कुछ बड़ी लाइफ में चीज़ करने के लिए लोग मिल रहे हैं, जो अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ रहे थे, आप अगर अपनी लाइफ में ये ढूंढ रहे थे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे वो होते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। लिटरली आप लोगों का साथ मिलेगा, है ना, जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे या आपका आगे बढ़ने में साथ देंगे। अभी तक ऐसा हो सकता है लोगों ने सिर्फ आपको पीछे घसीटने वाले लोग मिले हैं, अब आपको लिटरल में हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हैं तो आने वाले 18 से 20 हफ्तों के अंदर, है ना, मान के चलिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है ना। और मतलब कुछ लोगों के लिए तो लिटरली रिश्ते लाइन से लगने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 18 से 20 हफ्ते में आपका रिश्ता तय होने वाला है। ये बहुत बहुत पर्टिकुलर मैसेज है जिसके लिए होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लोग ना बहुत टाइम से जैसे ना अपने हर्ट में भारीपन फील कर रहे होगे। मतलब सब कुछ होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो कि जहाँ पे आपके पास सब कुछ था लाइफ में, बट फिर भी दिल जो है ना सुकून नहीं ढूंढ पा रहा था, उसको सुकून नहीं मिल रहा था। इवन इफ आप चाहे दिन रात सो रहे हो, दिन रात आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, काम करने का मन ही नहीं हो, दिन रात कुछ कर भी नहीं रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं बॉडी बहुत मतलब हेवी, बहुत ज़्यादा इतनी एनर्जी ऐसी लगती है कि जैसे समवन हैज सक्ड आउट ऑल द एनर्जीज। तो वो वाली जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे आपको ये जो टाइम दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था ताकि आप
चीज़ों को बेटर प्रोसेस कर पाओ, क्योंकि मुझे आपके डीएनए में चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे आपकी अवेयरनेस में चेंज दिख रहा है। आपका क्रोन चक्र, आपको 7 चक्रास जो है, नॉट ओनली जस्ट क्रोन चक्र, आपके पूरे 7 चक्रास अलाइंड हो रहे थे। कुछ लोगों के लिए देखो 7 चक्रास ऐसा भी होता है कि कुंडलिनी राइजिंग के साथ आपके हो रहे हो अवेयर, लाइक अवेकन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पेन फील हो सकता है ना। स्पेशली लोअर बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा पेन और प्रॉब्लम फेस कर सकती है। कुछ लोगों को लिटरली आइज़ में इशूज़ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हार्ट में पेल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सबके लिए डिफरेंट है। कुंडलिनी राइजिंग के भी साइन थे आपके लिए कि लिटरली आपके जो 7 चक्रास हैं वो अलाइन होना शुरू हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 7 चक्रास अलाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप मीन्स 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 7 चक्र ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो बहुत हेल्प करता है। बट लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप लोगों ने अपने हार्ट चक्र की हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपने पर्ज होने दिए हैं। आपने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं किया। अब आप बोलना जानते हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहना जानते हो कि हाँ ये चीज़ मेरी है तो मेरी है, ये चीज़ हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब वो जो फियर था ना, फियर ऑफ अबेंडनमेंट जो था आपके अंदर कि हाँ लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, अब आपको उन चीज़ों से फ़र्क मुझे पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आप इमोशंस को इतने अच्छे से प्रोसेस कर रहे हो, अपनी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप इतने अच्छे से फेस कर रहे हो, इट इज़ नॉट जस्ट द इंटरनल इश्यूज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द हेल्थ इश्यूज एंड एनर्जेटिक इश्यूज भी नहीं। आप अपनी बॉडी के किसी भी इशू को, जो अभी तक आप उस चीज़ को जैसे बहुत बुरे वे में देखते थे, या लोगों ने आपको दिखाया कि जैसे मानो आप चबी हो, आप बहुत लाइक आपका वेट जो है वो ज़्यादा, तो लोगों ने आपको कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकते, आपकी स्किन में इशूज़, आप एक्ने आपको होता है, आपकी स्किन बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो लोगों ने पल पल में आपको बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करना शुरू, पहले आप उस चीज़ में दुखी हो जाते होगे, अब आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करना शुरू करो। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, आप देखोगे ये हीलिंग आपके अंदर से आएगी। फिर ऐसा भी होगा ना कि जब आप हम आपको इसका एक मैनिफेस्टेशन का भी तरीका ही हम आपको बताते हैं। जब आप अपनी स्किन से प्यार कर, मानो आपको एक्ने है ना, लेट मी टेल यू कि अगर उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। आप देखो मेरी स्किन पे भी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम पे हम भी थे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते थे, बहुत परेशान रहते थे, तो पहले उनका दिन रात ऐसी चीज़ें लगाते थे कि बस किसी तरीके ये हट जाए। अब क्या है, अब हम स्किन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो पार्ट एंड पार्सल है ना, लाइफ में चलता रहेगा, ये तो ओवरऑल प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करते हैं, स्किन अच्छी करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जब आप देखो कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी है ना धीरे धीरे कम होती शुरू हो गई। तो इसी तरीके से हम आपको कहेंगे कि आपको अवेयर होना है, अपनी बॉडी को हेट नहीं भेजनी, अपनी बॉडी को आपको लव से सराउंड करना है। जब आप ही अपने आप को हेट सेंड करोगे, अपने ऑरा में हेट बनाओगे खुद के लिए, तो कैसे आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने को सोच सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली हर्मिट का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है, और रेस्ट एंड रिजुविनेट और सॉलिट्यूड के साथ मुझे पता चला है कि आप लोगों की लाइफ में ना पीस आने वाला है, बहुत सारा पीस। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जैसे लाइफ बड़ी हसल वसल वाली थी, लाइफ बड़ी ऐसी थी कि जिसमें हर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स करने पड़ते थे, बट प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि अब आपका टाइम आ गया है सारी चीज़ों को एकदम शांति से रखने का, सॉलिट्यूड में आने का, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मी टाइम निकालने की ज़रूरत है। अपनी कोई भी फेवरेट बुक है, अपनी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, जिसके बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट है, रिसर्च अगर आप करना चाहते हो, कोई चीज़ आपको समझनी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, क्योंकि इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ रही है तो आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ रही है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ो, ठीक है। जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक मुझे याद आई। अगर आप लोगों में से कोई पढ़ रहा हो शायद, या फिर आप पढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। देखो अपने आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ही आपकी सारी विशेस को पूरी करने का मेन जरिया है आपका दिमाग ही। आप जो सोचोगे, जो विजुलाइज करोगे, जो आप अपने माइंड को बताओगे, अपने आप को बताओगे, जो आप देखोगे और उसको अपनी लाइफ में लाइक आप कह लो इम्बाइब करोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपका ये जो थर्ड आई चक्र और आपका क्रोन चक्र है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ योर
मैनिफेस्टेशन, है ना। सारी चीज़ें यहीं से शुरू होंगी और यहीं से आपको मिलेगी आइडियाज़ आपकी लाइफ में, आपकी क्रिएटिविटी लेवल, आपका लाइक सब कुछ आपकी लाइफ का जो है वो सब आपका ये ब्रेन है, आपका ये जो थर्ड आई चक्र खोल जब इसको हमेशा क्लियर रखना, हमेशा क्लीन रखना। अमेथिस्ट यूज़ करो, क्लियर कोड्स यूज़ करो। अगर आपको हमेशा फोकस रहती है माइंड में, बहुत अनक्लियर एनर्जीज आपकी लाइफ में लगी रहती हैं कि आपको समझ में नहीं आता क्लियर डिसीजन क्या लेने हैं, या फिर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चीज़ों को सही देखने में, तो लिटरली आपको अमेथिस्ट या क्लियर कोड्स का यूज़ करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है ना। स्पेशली जो पहले चीज़ें आपको बहुत जल्दी टेम्पटाइज कर जाती थी, आप बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाते थे, मुझे आपके लिए वो चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे आप अपने अंदर ये चेंजेस लेकर के आ रहे हो कि आप अपने अंदर के इंसान, एक होता है ना हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान दोनों होता है, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने अच्छे इंसान को बाहर दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर की बुराई को भी एक्सेप्ट करने लगते हो कि हाँ ये भी मैं ही हूँ और इसको हमें अच्छा करना, मतलब अपनी बुराई को जितना कम करते जाएं और उसको अच्छाई की तरफ लेते जाएं, तो यही मेन एक स्पिरिचुअल बीइंग का काम होता है। तो आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने ऊपर शेडो पे बहुत काम करो। आप ना जो भी आपके अंदर बुरा, आप उस चीज़ को बुरा नहीं समझते हो, आप एक्चुअल में सोच रहे हो कि हाँ ये भी मैं हूँ, और आपने बहुत सारी अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। जैसे मैंने बताया ना कि अपनी स्किन हो, अपनी बॉडी वेट हो, या फिर जिस भी तरीके से चीज़ों को आपने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तक हो सकता है कि आप अपने पास्ट में ये सोचते हो कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मैंने गलत किया। तो ये सब जो चीज़ें आप अपने अंदर अपने लिए जो अवेयरनेस लेकर आ रहे हो, अपनी लाइफ की जो परसेप्शंस को चेंज कर रहे हो, जो भी चीज़ें भी आपको सिखाई पढ़ाई गई हैं आप उसको धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। जो विक्ट्री एंड सक्सेस है ना, दिस इज लिटरली द 6 ऑफ वॉन्ड्स इन द ट्रेडिशनल टैरो। देखो जैसे एक यहाँ पे किसी तरीके के ये बिगुल बजना कहते हैं ना हम लोग, एक तरीके से मतलब एक तरीके से किसी तरीके की स्टार्टिंग हो रही, विक्ट्री बताई जा रही है कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ों पे काम करके अपने ऊपर जीत लिया है, मैंने अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर की तकलीफ को, अपने अंदर की बुराइयों को जीत लिया है ना। तो ये कार्ड अपने आप ही मुझे बता रहा है कि आपने बहुत काम किया है, बहुत अपने ऊपर काम किया, और लिटरली ट्रस्ट मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आप लोग लिटरली अपनी लाइफ में एसेंशियल वे में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा काम किया है। और अब मुझे लग रहा है ना आप रिस्क लेने से डरते नहीं हो। आप एक ऐसे पर्सन हो गए हो कि किसी से डर नहीं बचा, आपको लग रहा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम रिस्क लेंगे तो मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपकी इस तरीके की अवेयरनेस नहीं है तो आपको ये अवेयरनेस भी अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है कि हाँ खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जेटिक वर्क, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द शेडो वर्क जो आप कर रहे हो, अपने परसेप्शंस को, अपने माइंड को चेंज करो, अपने 7 चक्र अलाइन करो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अलाइन होगे अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, आप देखोगे कि लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेटर हो रही है। तो ये ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया आपकी लाइफ में कुछ शुरू होने वाला है, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है जैसे डंका बजना काइंड ऑफ। तो मतलब कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिससे लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको जान रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सोशल मीडिया में आप, क्योंकि बेसिकली अब सब लोग नेम फेम रिकॉग्निशन ले लेते हैं इसको, बट ये नेम फेम रिकॉग्निशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया वाला। इट इज़ मोर अबाउट जहाँ भी लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपकी पावर को जान रहे हैं। आप 4 कम्युनिटी में जा रहे हो तो आप बिल्कुल अलग दिख रहे हो, लोग आपके बारे में बता रहे कि देखो इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी बट स्टिल इसने इतने अच्छे से मैनेज कर लिया, देखो इसकी लाइफ में जॉब भी थी बट स्टिल इसने फाइनेंसेस इतने अच्छे मैनेज किए। एक टाइम था जब इसकी ऐसे रहती थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, अचानक से देखो ग्लो अप हो गया। तो ये वो वाली एनर्जी है, जिस भी फील्ड में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे आप विक्ट्री देख रहे हो, वहाँ पे आप सक्सेस देख रहे हो। करियर नहीं अच्छा चल रहा है, आपको अचानक से करियर में बूम, मतलब आराम से कह लो प्रमोशन देखने को मिल रहा है जॉब में, है ना। बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, अचानक से क्लाइंटेल बढ़ गया आपका, या फिर जिस भी तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस को आप देख रहे हो। रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ हैं, तो वो धीरे धीरे सब अलाइन होने लगे। और ये हो क्यों रही है? क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो। अभी तक आप अपने आप से ही दूर थे, जितना ज़्यादा आप अपने पास जा रहे हो उतने ही ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का ये जो कार्ड है बेसिकली हमें बताता है द 9 ऑफ कप्स, है ना। तो देखो किसी के लिए ट्रेजर खुला, किसी के लिए बहुत सारा मनी आ रहा है, बहुत सारा मनी, मुझे लिटरली मजिशियन की वाइब्स दे रहा है कि जैसे ना
कोई जादू का पिटारा आपके लिए खुल रहा है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए जादू का पिटारा खोल रहा है। ये पर्टिकुलर किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि लिटरली आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पाने में, स्पेशली जो आप पाना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए विंडफॉल ऑफ मनी है, बहुत सारा पैसा आपके लिए आ रहा है ना। अनएक्सपेक्टेड लाइफ में चीज़ें होती जा रही हैं। और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब कुछ जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि या तो खुशी से एकदम उतराते जा रहे हो कि ओह माय गॉड मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, और या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नॉर्मल काम स्टेट में हो। आ रहा है तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, नहीं आ रहा है तो इट इज़ लाइक कि हाँ आज नहीं तो कल आएगा। आप इस तरीके के माइंडसेट में, और यही माइंडसेट आपको लाइफ में ग्रो होने में हेल्प करेगा। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे बताना कि हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है और मुझे इस तरीके की रीडिंग्स और लानी चाहिए या नहीं, या जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ओके डियर यूनिवर्स, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जिस भी चीज़ के लिए अभी जब मैं शफल करी थी फिर कार्ड्स गिर गए, तो उसमें ना अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो मैंने आपको बताया ना आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नई बिगनिंग आ रही है, मतलब जैसे सबको शुरू से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट मंथ वाला न्यू मून जो है वो किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जो भी इतनी दिनों में आप मेहनत कर रहे हो ना अपने ऊपर, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मुझे वो करते हुए दिख रही हैं आपके फेवर में। यू आर गुड इनफ। तो अगर आपके मन में ये है ना कि आपको कुछ आता नहीं है, आपसे कुछ हो नहीं सकता, पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप में ही संपूर्ण हो, है ना। हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ ये सोचो कि आप किसी के सहारे आप बैठे रहोगे, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस सहारे की ज़रूरत आपको नहीं है, साथ की ज़रूरत है। सहारा होता है जब हम किसी पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं, है ना, और एक साथ होता है जिसमें साथ मिलकर सब ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो आपको साथ की ज़रूरत है, ना कि सहारे की। तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी इस तरीके से कंडीशन मत कीजिएगा माइंड में कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। आप अपने लिए काफ़ी हो, ठीक है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि अगर लाइफ में मेरे कोई पार्टनर नहीं है, अगर लाइफ में मेरे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। गाइस आप में से कुछ लोग ना ऐसा हो गया है कि या तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स पे, स्पिरिचुअल चीज़ों पे, गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, जिससे आप अपना खुद का जो माइंड है उसको चला नहीं रहे हो। गाइस प्लीज़ इस चीज़ को मत किया करो। हमेशा कहते हैं टैरो एक टूल है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। स्पिरिचुअल थिंग्स जो आजकल आप देख रहे हो ये आपको हमेशा गाइड करने के लिए होनी चाहिए, ना कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए या आपको कंट्रोल करने के लिए। जिस टाइम आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने लगे, आपको टिम्पटाइज करने लगे, वहीं पे आपको इससे कॉर्ड कट करना चाहिए। देखो हम बीइंग अ रीडर, हम खुद अपने लिए जल्दी रीडिंग नहीं करते, हम खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज को ही यूज़ करते हैं और तब डिसीजन लेते हैं, है ना। क्योंकि पहली चीज़ येस नो होता है तो हम फिर भी एक बार कर लेते हैं, लेकिन हर टाइम आप सोचो कि हम सारी चीज़ें जा कर के कार्ड से पूछें तो ये चीज़ अच्छी नहीं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख भी रहे हो और दूसरी पर्सनल रीडिंग्स आए दिन लिया करते हो सिर्फ छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए, हम ये नहीं कह रहे लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो बेटर है कि एनर्जीज पढ़ के जाओ, बहुत अच्छी बात है। बट हर माइनर इशू के लिए अगर आप चल देते हो रीडिंग लेने या फिर कुछ ना कुछ दिन रात आप ज़बरदस्ती का रीडिंग्स देख रहे हो, ये काम मत करो। हम हमेशा समझाते हैं एक दो रीडर्स के पास ही जाओ, ज़्यादा रीडर्स, पर्सनल रीडर तो बिल्कुल पर्सनल डॉक्टर की तरीके होता है जिसको सब कुछ पता होता है, तो एक रीडर अपने लिए पर्सनल रखो। और ये जो टैरो रीडिंग जर्नल देखते हो इसमें भी कम देखो, ज़्यादा। चलिए हम कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स। गाइस कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में आपके आने वाले 10 साल, मैं डायरेक्टली कहूँगी आपके आने वाले 10 साल को बना रहा है। जो भी मेहनत, जो भी काम आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हो, आने वाले 10 साल के लिए आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबलाइज कर देगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के काम करो। चॉप वर्ड। ओके डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो प्लेस लाइक होम। ओके, एंड क्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके तो देखो मुझे क्या दिख रहा है ना, या तो सबसे पहले आप में से लिटरली कुछ लोग घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर चाहते हो, है ना, या कुछ लोग होम सिकनेस फील कर रहे हैं, घर से दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है। तो यहाँ पे
अलग अलग मैसेजेस है वैसे लेना जो आपके साथ जाए। तो अगर आपको घर की याद आ रही है, बेटर है घर चले जाओ। नहीं जा पा रहे हो तो भी कुछ ऐसा अपने घर में एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो घर वालों की पिक्चर्स लगा लो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको वो एनवायरनमेंट घर का फील हो। पहला मैसेज उनके लिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप लोग अपने घर को बहुत इस तरीके से देखते हो ना कि मेरा घर अच्छा नहीं है, आप लोग हमेशा अपने घर को हेट भेजते हो, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा घर सुंदर नहीं है, दूसरों के तरीके नहीं है, या मेरे घर वाले वैसे नहीं हैं, जो भी चीज़ है आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सबकी लाइफ में सब कुछ एक जैसा नहीं होता। और फिर वही चीज़ हम कहेंगे एम्ब्रेस, स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स एंड एम्ब्रेसिंग व्हाट इज़ गुड इन योर लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लाइफ में अच्छी ही मिलेगी, है ना। हर चीज़ बहुत प्यारी सबकी लाइफ में नहीं हो सकती। तो जो आपके पास है पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, है ना। बुरा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, और फिर अच्छा जो भी उसमें थोड़ा बहुत भी अच्छा है। कुछ लोगों के पास घर अच्छा नहीं होता, घर वाले अच्छे होते हैं। कुछ लोगों के पास घर वाले अच्छे नहीं होते, घर बहुत सुंदर होता है। तो जो भी रीज़न है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप घर को अपना घर फील नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने घर के अंदर एक खुशनुमा माहौल फील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्यूस और कॉन्फ्लिक्ट है, आपके घर में बहुत ज़्यादा क्यूस और कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो आपको बहुत शांति से, है ना, चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर कोई आपको चिल्ला के जा रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप बिल्कुल शांत रहो, ठीक है। आप उस चीज़ को बढ़ाओ नहीं। या फिर अगर आप ही ऐसे इंसान हो जो जा कर के हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है और आप फिर जाकर उसको चिल्ला दे रहे हो, तो वो भी चीज़ आपको बेटर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ पीछे की तरफ भाग रही है। मतलब आप लोग लिटरली ऐसा सोचो कि लाइफ में कुछ आगे जैसा कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ थम से गया, लाइफ उल्टा पीछे की तरफ भागने लगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है, इसका भी एक पर्पस है। कभी कभी जब हम 4 स्टेप पीछे जाते हैं ना, तो उसका रीज़न होता है, जब भी आप एक चीज़ देखो कि लाइफ में दौड़ना होता है ना, लाइफ में बहुत लंबी छलांग लगानी होती है ना, हाई जंप जिसे हम कहते हैं, हम सब ने बचपन में की होगी। तो उसके लिए क्या करता है, एक रनर पीछे से दौड़ के आता है ना, जहाँ से रहता है वहाँ से नहीं, पहले जाएगा पीछे, फिर वहाँ से दौड़ कर आकर तब लंबी छलांग लगाता है। तो कभी कभी लाइफ में लंबी छलांग लगाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से दौड़ के आना पड़ता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे। तो आपको ये चीज़ समझने की, एक्शन लेने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल बनो, अकाउंटेबिलिटी लो और दौड़ो और लंबी छलांग लो। यूनिवर्स कहीं से भी आपको रोक नहीं रही है, वो आपको सपोर्ट देगी। जब आप गिरोगे तो आपको संभालने के लिए हमेशा बैठी है। लेकिन अगर आप सोचो कि हम बैठेंगे नहीं, छलांग नहीं लगाएंगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए लिटरली अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये आपका घर हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा क्लटरिंग आपके घर में हो रखी है तो उसको साफ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मेंटल क्लटर है, अगर आपका दिमाग दिन रात कुछ ना कुछ सोच रहा है, आपको उसको रोकने की ज़रूरत है, अपनी ओवर थिंकिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ना लिटरली आप ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जो आप थे आप वो नहीं हो, आपकी रियल सेल्फ बाहर आ रही है, या आपको अपनी रियल सेल्फ को बाहर लाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे मैं बोल ही रही थी और यहाँ पे कार्ड है ट्रुथ बी टोल्ड, मतलब आप जो हो आप वो अपने आप को दिखाओ और अपने आप को एक्सेप्ट करो। ज़बरदस्ती दूसरों के लिए, अगर पीपल प्लीजिंग में आप बहुत फंसे हुए हो कि आप सबका साथ चाहते हो कि ये सब आपको अच्छी लाइट में देखें, तो ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश नहीं, जो आप हो। मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप रियल सेल्फ को एक्सेप्ट भी करो और आपका रियल सेल्फ बाहर भी आ रहा है, आप खुद को पहचान रहे हो, अपनी खुद की पहचान आप समझ रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें आपके सुधरते हुए मुझे दिख रही हैं। आप खुद उन चीज़ों की नींव रख रहे हो कि आने वाले 10 साल आपकी अच्छी हो, है ना। और घर को साफ़ सुथरा रखो, अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखो। अभी हम यही कहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने की जरूरत है। ये एनर्जी भी हो सके, एनर्जेटिकली क्लेंस करो अपने आप को, अपना आसपास की संगति को, आपकी जो कंपनी जिनके साथ आप रहते हो, क्या बोल रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, अपने सारी चीज़ों को ध्यान दो, है ना। चलो हम एंजल आंसर्स देख लेते हैं आपके लिए, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है येस नो से रिलेटेड, या किसी चीज़ का आप आंसर चाहते हो, आप उस चीज़ को सोच लो, ठीक है। और फिर हम देखते हैं। कहीं 1 मिनट, एक कार्ड आया है, तो ये येस का कार्ड नीचे अनफोल्ड हुआ पड़ा था। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, उसका आंसर येस है। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली आपके लिए यिन यांग, अगर अभी देखो सन और मून की एनर्जी है, ये यिन यांग की परफेक्ट एनर्जी है। तो अगर आप अपने शादी से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, या किसी इंसान को माइंड में रख करके कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो येस है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ब्लेसिंग्स मुझे रेनबो के तौर पर दिख रही है, लाइफ में कलर्स आ रहे हैं। अभी तक लाइफ बहुत डल मोमेंट में चल रही है, तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत कलर्स, आपके एंजल्स कह रहे हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो लिटरली आपको रास्ता दिखा रहा है। आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख सकते हैं इस टाइम, आपको 555 बहुत दिख सकता है, 18
1812 है ना। यहाँ पे आपको 333 दिख सकता है, 11 दिख सकता है, 111 दिख सकता है ना। उसके अलावा 444 की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यू आर रेडी। तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप लोग अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अचीव करने के लिए रेडी हो। अगर आप सोच रहे थे कि अभी भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको आती नहीं, आप समझ नहीं पाते हो, आप बिल्कुल रेडी हो उन चीज़ों के लिए। वन लास्ट मैसेज देखेंगे हम गाइस, दैट इज इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, है ना, परफेक्ट टाइमिंग, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, तो वो भी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। आपके एंजल्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में सब कुछ अब टाइम जो है वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का आ गया है, परफेक्ट टाइम है किसी भी तरीके से एक्शन लेने के लिए। अगर आप सोच रहे थे कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं इस चीज़ के लिए एक्शन, या करना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली हो, बहुत सारे मैसेजेस मिले हो। अगर ये रीडिंग आप तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना वीडियो को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।